अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़े के मसाइल को लेकर लोगों में जो गलत फ़हमियाँ पाई जा रही है, उन गलत फ़हमियों में से 11 ऐसी गलत फ़हमियाँ हैं जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए मैंने इन 11 गलत फ़हमियों को इस वीडियो में मेंशन किया है। आप इसे बगौर समात फरमाइएगा और हो सके तो अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी असल मसला पता चल जाए और इन गलत फ़हमियों का शिकार होने से बच जाए। पहली गलत फ़हमी है कि उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है, यानी वोमिटिंग आने से रोज़ा टूट जाता है। लेकिन इसका दुरुस्त मसला ये है कि अगर ख़ुद से उल्टी आ जाए, क़ै आ जाए, यानी वोमिटिंग हो जाए तो रोज़ा नहीं टूटता है। अलबत्ता अगर ख़ुद यानी जानबूझकर उंगली डालकर मुंह में उंगली डाले फिर उल्टी करे तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर क़ै यानी उल्टी मुंह भर कर हो तो रोज़ा टूट जाएगा। और दूसरी गलतफ़हमी यह है कि यह भी मशहूर है कि हालत रोज़ा में एहतिलाम हो जाए, यानी नाइट फेल हो जाए तो रोज़ा टूट जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हालत रोज़ा में एहतिलाम हो जाए तो रोज़ा नहीं टूटता है। और तीसरी गलतफ़हमी है कि कुछ लोग समझते हैं कि सहरी में आँख न खुले और सहरी खाना छूट जाए तो रोज़ा नहीं होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। दुरुस्त मसला यह है कि सहरी रोज़ा के लिए शर्त नहीं है। आपने रात में रोज़े की नीयत कर ली थी, यानी दिल में रोज़ा रखने का इरादा कर लिया था, फिर सहरी में आँख नहीं खुली तब भी आपका रोज़ा हो जाएगा। और चौथी गलतफ़हमी है कि कुछ लोग समझते हैं कि मुंह में मौजूद थूक या बलगम निकल जाने से रोज़ा टूट जाएगा या मकरूह हो जाएगा। इस बिना पर वो क्या करते हैं कि बार बार थूकते रहते हैं। लेकिन दुरुस्त मसला यह है कि मुंह में मौजूद थूक और बलगम निकल जाने से रोज़ा नहीं टूटेगा, बल्कि अगर कोई ऐसा करता है कि अपने थूक या बलगम को मुंह से बाहर करता है, उसके बाद फिर मुंह में लेकर उसको निकल जाता है, तो इस हालत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। उमूमन ऐसा कोई नहीं करता है। और पांचवी गलतफ़हमी है कि कुछ लोग समझते हैं कि चोट वगैरह लगने पर खून निकल आए या खून टेस्ट करवाने पर रोज़ा टूट जाएगा। दुरुस्त मसला यह है कि रोज़ा किसी चीज़ के मैदे के रास्ते में या दिमाग में जाने से टूटता है, जिसमें से कोई चीज़ बाहर आने पर नहीं टूटता। तो इस हालत में लिहाजा अगर खून ज़ख्मी होने पर निकले या टेस्ट करवाने पर निकले, रोज़ा नहीं टूटेगा। और छठी गलतफ़हमी है कि बाज़ लोग समझते हैं कि रात में गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए तो अब रोज़ा शुरू होने के बाद कुल्ली या नाक में पानी इफ्तार के वक्त ही डालेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा, कितनी गलतफ़हमी है। दुरुस्त मसला यह है कि रोज़ा शुरू होने से पहले गुस्ल फ़र्ज़ हो या रोज़े में एहतिलाम हो जाए, रोज़े की हालत में गुस्ल के तमाम फ़राइज़ अदा किए जाएंगे। गुस्ल में कुल्ली करना और नाक में नरम हिस्से तक पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है। इसके बगैर न गुस्ल उतरेगा न नमाज़ें होगी। अलबत्ता रोज़ेदार अगर हो तो गरारा न करें, और आम दिनों में भी गरारा गुस्ल का फ़र्ज़ या कुल्ली का हिस्सा नहीं, ये अलग सुन्नत है। वो भी उस वक्त जब रोज़े से न हो। अलबत्ता अगर रोज़े हो तो गरारा न करें। कुल्ली करने में एहतियात रखें कि कुल्ली का पानी हलक के नीचे न उतरे। अगर हलक के नीचे उतर जाएगा तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह नाक में पानी चढ़ाने के टाइम भी इसका ध्यान रखें कि पानी दिमाग तक न पहुंचने पाए, यानी नरम हड्डी तक न पहुंचने पाए। अगर पानी दिमाग में पहुंच जाएगा तो रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए नाक में पानी चढ़ाते वक्त ये एहतियात रखें थे कि पानी को सांस के ज़रिए से न खींचें। अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि पानी दिमाग तक पहुंच जाए। इस हालत में आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए अगर आप रोज़े से हों, अगर आप पर गुस्ल फ़र्ज़ है तो कुल्ली और नाक में पानी डालने के टाइम इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि पानी हलक के नीचे ना उतरे और पानी दिमाग में न पहुँचे। अगर ऐसा हो जाता है तो रोज़ा टूट जाएगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और सातवीं गलतफ़हमी है कि कुछ लोग समझते हैं कि जब तक अज़ान होती रहे सहरी में खाना पीना जारी रखा जा सकता है। दुरुस्त मसला ये है कि अज़ान फ़ज्र और नमाज फ़ज्र का वक्त तो तब शुरू होता है जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। तो सहरी उस टाइम अगर आप खाएंगे तो कहाँ से आपका रोज़ा होगा। लिहाजा जो सहरी बंद होने के बावजूद अज़ान ख़त्म होने का इंतज़ार
करते हुए खाता पीता रहता है, उसने अपना रोज़ा बर्बाद कर दिया, उसका रोज़ा हुआ ही नहीं। और 8वीं गलतफहमी है कि कुछ लोग समझते हैं कि रोज़ा में इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाएगा। दुरुस्त मसला यह है कि अगर ये सोच उन उलमा की पैरवी की वजह से है जिनका मौक़िफ़ यही है कि रोज़े में इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूट जाता है, तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो रोज़ा नहीं टूटता है। ज़रूरत हो तो रोज़े की हालत में ड्रिप भी लगाई जा सकती है। और 9वीं गलतफहमी यह है कि कुछ लोग रोज़ा में तेल खुशबू लगाने और मुँह ज़ेर नाफ यानी नाफ के नीचे वाले बाल बनाने को दुरुस्त नहीं समझते। दुरुस्त मसला यह है कि यह काम रोज़े की हालत में जायज़ है। सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता काजल का हुक्म सुरमा वाला नहीं है, काजल से बचा जाए तो बेहतर है। और 10वीं गलतफहमी है कि कुछ लोग समझते हैं कि रोज़े की हालत में मिसवाक नहीं की जा सकती। दुरुस्त मसला यह है कि मिसवाक की जा सकती है, अलबत्ता टूथपेस्ट और मंजन नहीं कर सकते। यूँ ही मिसवाक में एहतियात रखी जाए कि रेशा हलक में न जाने पाए। मैंने टूथपेस्ट और मंजन के बारे में एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और 11वीं गलतफहमी है कि कुछ लोग समझते हैं कि रोज़े में इत्र या खुशबू सूंघने से रोज़ा टूट जाता है। दुरुस्त मसला यह है कि माने खुशबू यानी लिक्विड हालत में या ठोस खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर किसी ने अगरबत्ती का धुआं मसलन मुंह या नाक के ज़रिए अंदर खींचा जो कि मुहाले हल्क में जाएगा, और यूं ही किसी भी खुशबूदार या गैर खुशबूदार धुएं की धुनी इस तरह ली कि मसलन उसके धुएं को नाक या मुंह से हलक में दाखिल किया तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर खुद ब खुद खुशबू या धुआं आपके नाक में आ जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर आप उसको जानबूझकर खींचेंगे और धुआं हलक के पास तक पहुंच जाए, हलक तक पहुंच जाए, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। ये कुछ ऐसी गलत फहमियाँ थी जो लोगों में पाई जाती है। अगर आप में भी पाई जाती है तो इसको इग्नोर कीजिएगा, इसको ख़त्म करने की कोशिश करें और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी असल मसला पता लग जाए कि असल मसला क्या है और हम किस गलत फहमियों का शिकार हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए अपने दोस्त अहबाब के साथ, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।